शीलम परम भूषणम, चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है। ये संस्कृति श्लोक लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एक ऐसी दीवार पर लिखी है जिसे पढ़कर हमारे देश के सारे आईएएस ऑफिसर्स अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित इस एकेडमी के खूबसूरत कैंपस में वो सारे संसाधन और सुविधाएं हैं जो ऑफिसर ट्रेनीज को भविष्य के लिए तैयार करती हैं। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर, जहां हम और भी करीब से देखेंगे लबासना को। एंट्रेंस गेट से अंदर बढ़कर सबसे पहले हम पहुंचते हैं रिसेप्शन पर, जहां पर आप अपना नाम और पर्पस ऑफ विजिट बताकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। कैंपस में प्रवेश करने से पहले सबसे पहला नजारा जो कि ऑफिसर्स ट्रेनी को मिलता है वो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की मूर्ति, जिनके नाम पर इस एकेडमी का नाम रखा गया है। इसके बाद हम पहुंचते हैं सरदार पटेल हॉल के सामने। यह एकेडमी की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है और यहाँ ऑफिसर ट्रेनीज अक्सर अलग अलग सेशंस के लिए आते रहते हैं। मेन कैंपस में पहुंचने से पहले आता है डायरेक्टर्स ऑफिस। इस ऑफिस में लबासना और उसके कैंपस से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ये भी कैंपस की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है और 1959 से लेकर लबासना के सारे डायरेक्टर्स का ऑफिस यही रहा है। डायरेक्टर्स ऑफिस के पास ही है सेंट्रल स्क्वायर, जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग्स के बीच में स्थित है। कर्मशिला की स्थापना 1992 में की गई थी। यह एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल्स, सेमिनार हॉल्स, लाइब्रेरी, लाउंज एरियाज, मेस फैसिलिटीज जैसी कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यहाँ स्थित है गांधी स्मृति लाइब्रेरी, इंडिया के सबसे बड़े लाइब्रेरीज में से एक मानी जाती है, जहाँ अमूल्य और दुर्लभ किताबों, मैन्युस्क्रिप्ट्स और लेखों का भंडार है। ध्रुवशिला, कर्मशिला के पास ही कैंपस की एक और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जिसका नाम है ध्रुवशिला। ज्ञानशिला की स्थापना से पहले ध्रुवशिला ही लबासना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक थी और आज भी यहाँ कैंपस से जुड़े फैकल्टी मेंबर्स के ऑफिसेज हैं। 4 लेवल बिल्डिंग पास में है। 4 लेवल बिल्डिंग, इसको रेनोवेशन से पहले लैंग्वेज ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। लैंग्वेज क्लासेस के अलावा ओटीज यहाँ के हॉल्स में तरह तरह की एक्टिविटीज, इवेंट्स और एग्जीबिशंस के लिए आते हैं। इस बिल्डिंग का नाम 4 लेवल होटल के नाम पर रखा गया है, जो यहाँ 1984 में लगे एक भीषण आग में झुलस गया था। पर उसी त्रासदी के बाद रेनोवेशन करा के ये खूबसूरत कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया और आज यहाँ कई सारी नई इमारतें खड़ी की गई हैं। कालिंदी गेस्ट हाउस सेंट्रल स्क्वायर से थोड़ी दूरी पर लबासना का मेन गेस्ट हाउस है, जिसका नाम है कालिंदी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अनअकैडमी हमारे सभी यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए लेके आए एक शानदार ऑफर, जिसके तहत आप केवल 17,999 रुपए में अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं आप उनको अवेल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको मैक्सिमम 12 महीने के लिए जो फ्री एक्सटेंशन है वो भी आपको मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये ऑफर केवल आज तक के लिए, आज ये ऑफर खत्म हो रहा है। इस पूरे पैकेज में, इस पूरे ऑफर में आपको मिलता है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सभी पूरी प्रिपरेशन मिलती है। साथ ही आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाता है। सभी के सभी हमारे जो कोर्सेज हैं, जो बैचेस हैं, वो लाइव हो चुके हैं। सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे वीडियो को। इस कॉम्प्लेक्स में सीनियर विजिटिंग फैकल्टी और एकेडमी के गेस्ट के रहने के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। संपूर्ण आनंद ऑडिटोरियम लबासना का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह लबासना के सबसे ऊंचाई पे बनी इमारत है। इस ऑडिटोरियम में 450 से भी ज्यादा लोग एक बार में बैठ सकते हैं। ट्रेनीज के सारे कल्चरल और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि फिल्म स्क्रीनिंग, फेस्टिवल सेलिब्रेशन और बाकी सभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसी ऑडिटोरियम में होते हैं। कई कोर्सेज के इनॉग्रल और वैलिडिक्टरी फंक्शंस
यही कंडक्ट किए जाते हैं। AN झा प्लाजा, लबसना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। ज्ञानशिला पहुंचने से पहले हमारे सामने आता है AN झा प्लाजा, जिसका नाम अकेडमी के पहले डायरेक्टर श्री आदित्यनाथ झा के नाम पर रखा गया था। कैंपस के अलग अलग ब्लॉक्स के रास्ते सब यहीं पर आके मिलते हैं, इसीलिए ये ट्रेनीज और फैकल्टी दोनों का ही कैंपस का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। ग्रुप फोटोज के लिए भी ये एक फेवरेट स्पॉट माना जाता है। ज्ञानशिला लबसना के सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स में से एक है। ये बिल्डिंग 2010 में कंप्लीट हुई थी और अब यहाँ सारे ऑफिसेस के अलावा लेक्चर हॉल्स, सेमिनार हॉल्स, गेस्ट डाइनिंग हॉल्स, लाइब्रेरी, लॉन्ज और मेस जैसी फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। लबसना का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम इसी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग से होता है। यहाँ एकेडमिक क्लासेस का भी प्रबंध है। इस बिल्डिंग में विशाल नेहरू ऑडिटोरियम के अलावा 12 सेमिनार हॉल्स भी हैं, जिसमें कई प्रकार के इवेंट्स, लेक्चर्स और अलग अलग एक्टिविटीज एक साथ करवाई जा सकती हैं। आधारशिला, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं, ये लबसना की सबसे नई बिल्डिंग्स में से एक है। आधारशिला में 4 लेक्चर हॉल्स के अलावा कंप्यूटर लैब्स भी हैं। हैप्पी वैली हॉस्टल भी इस कैंपस की पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है। ये हॉस्टल इस एकेडमी की परंपरा और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ रहने की व्यवस्था के अलावा एक फेमस पिक्चर गैलरी भी है, जो कि इस एकेडमी के इतिहास को बयान करती है। कावेरी हॉस्टल, नर्मदा हॉस्टल और गंगा हॉस्टल। लबसना के फाउंडेशन कोर्स में भर्ती होने वाले OTs ज्यादातर इन्हीं में से एक हॉस्टल्स में रहते हैं। इन 3 हॉस्टल्स में, जी हाँ, जिनके नाम भारत की 3 बड़ी नदियों के नाम पर रखा गया है और यहाँ लगभग 130 ट्रेनीज के रहने की कैपेसिटी है। गंगा हॉस्टल कैंपस का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। राइडिंग ग्राउंड, लबसना में हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी की बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग नए OTs के लिए एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाली एक्टिविटी मानी जाती है। प्लेग्राउंड एंड क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर के अलावा लबसना में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, जहां वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल है। ट्रेनीज की फिजिकल हेल्थ और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कायम रखने के लिए यहाँ ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग रिंग जैसी एक्टिविटीज की फैसिलिटीज के अलावा एक वर्ल्ड क्लास जिम भी है। पास ही प्लेग्राउंड में ट्रेनीज अपने मनपसंद के स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था लबसना का वर्चुअल टूर। हमें उम्मीद है कि पहाड़ों में छुपी हुई इस अनोखी एकेडमी की साइनिक ब्यूटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग फैसिलिटीज को देखकर आप भी उतने ही इंप्रेस हुए होंगे जितने कि हम। अगर आप भी UPSC क्रैक करके IAS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।